हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? तो लास्ट वीडियो में हमने हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। बीच में मैंने आपको एमसीक्यूज़ भी दिए थे करने के लिए। आज हम हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ चैप्टर के लिए देखो क्या है हमारे पास मटेरियल। फोर्थ चैप्टर क्या है आपका? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने पीछे पढ़ा था सेकेंड चैप्टर के अंदर। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा है लीनियर पढ़ी है, क्वाड्रिक पढ़ी है, क्यूबिक पढ़ी है। मैंने इनके बारे में पूरा खोल के एक्सप्लेन किया हुआ है आपको किस तरह थी हमारी लीनियर इक्वेशन। जैसे कि हमने ले ली 4x + 7। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। कैसे? क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री कितनी है? 1 है। जो हमारा वेरिएबल होता है किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में, अगर हमारे वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या हो? 1 हो, तो वो कैसी होगी आपकी? लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब इसने बोल दिया इन टू वेरिएबल्स। ये इक्वेशन तो क्या है? सिंगल में है। ठीक है। फिर बात आती है, अगर मैं इसको लिख दूँ 4x + y = 5। ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कितने हो गए? 2 हो गए। दोनों की डिग्री कितनी है? 1 है। मतलब ये क्या है? लीनियर है, पर वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। तो ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या बन जाएगी ये? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब बात आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे निकलता है? अब ध्यान दो, यहाँ पर एक वेरिएबल। अब हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तो एक ही होता है, लेकिन वेरिएबल एक है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे निकलेगा? 4x + 7 = 0। 4x = -7, x = -7/4। ये आ गया। एक ही सॉल्यूशन आता है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है। हमने अब तक ये पढ़ा है। तो जब आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है, तब वहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आएगा, और इस सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 1 2 3। अब 7/4 है, नेगेटिव है, तो इधर आएगा -1 -2। मतलब 7/4 आपका -1 और -2 के जस्ट बीच में ही आएगा। ठीक है, लगभग बीच में आएगा। यहाँ आएगा -7/4। तो इसको हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात आती है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब आपके 2 वेरिएबल में आ जाएंगे, तब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, जो आपकी लीनियर इक्वेशंस होती हैं इन 2 वेरिएबल्स, वहाँ पर ये नहीं है कि उसका x की एक ही वैल्यू आएगी। नहीं, इन दोनों वेरिएबल में एक दूसरे की इनकी वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे, वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे y की चेंज करोगे, वैसे वैसे x की भी चेंज होगी। ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं। मैंने ले लिया 4x + y = 8, इस तरह का ले लिया। ठीक है। यहाँ से अगर आप y निकालो, y = निकलेगा 8 - 4x। अब मैंने पुट किया यहाँ पे x = 1 पुट कर दिया। ठीक है। अगर x = 1 पुट किया तो y क्या आएगा? 8 - 4 × 1। 8 - 4 = 4। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? x1 और y4। ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर है। फिर जैसे मैंने x को 2 ले लिया, x को 2 लिया तो y क्या आएगा? 8 - 4 × 2। तो 8 - 4 2 ज़ाइड दैट इज़ 0। तो y क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। तो यहाँ क्या आएगा सॉल्यूशन? x2 है तो y क्या है? 0। क्लियर है। अब आप लोग देखना, ये तो क्या आ रहे हैं सॉल्यूशन? पॉइंट्स में आ रहे हैं, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, डबल वेरिएबल आ रहे हैं। डबल वेरिएबल को तो हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते। इनको कहाँ डिनोट करते हैं? हमारे कार्शियन प्लेन में, जो हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था ना, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना। जैसे 1 4 है, 1 2, मैंने यहाँ तो 2 2 का गैप ले लिया, 2 4, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे गैप ले लिया। तो जब यहाँ पे x1 है तो y कितना है? x1 y4, ये पॉइंट आएगा। ठीक है। फिर x2 y0। अब x2 तो यहाँ पे और y0 इस लाइन पे ही होगा। मैंने ये भी बताया था, x एक्सिस पे y0 होता है, y एक्सिस पे x0 होता है। तो जब हम इनको आपस में मिलाते हैं, ध्यान दो, इस तरह से और पॉइंट निकाल लो आप, 1 2 पॉइंट और निकाल लो। ये जो लाइन बनेगी, ये जो इस तरह से लाइन बन गई, ये बन गया आपका ग्राफ ऑफ इक्वेशन 4x + y = 8। ये आपने लाइन को प्लॉट कर दिया ना। देखो वहाँ पे एक सिंगल सॉल्यूशन होता था तो पॉइंट होता था, सिंगल तो पॉइंट बन गया। तो पॉइंट को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनके सॉल्यूशन होते हैं वो मिलके एक लाइन बनाते हैं,
क्योंकि डबल वेरिएबल में वो क्या बन जाती है, एक लाइन की इक्वेशन बन जाती है। तो वो क्या बन गई आपकी, एक लाइन बन गई, और उस लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो बात चल रही थी यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर इनफाइनाइट मैनी अकॉर्डिंग टू एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वाई की चेंज होती जाएगी, या फिर वाई को रखोगे, एक्स को निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग एक्स की चेंज होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप इनको चेंज करोगे वैसे वैसे उनके सॉल्यूशंस भी क्या होते जाते हैं, चेंज हो जाता है। तो ये थे आपके सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है आप लोगों को, ये था इसका कंसेप्ट। अब चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 4.1 है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत आसान है। देखो, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट का 2 गुना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। डबल वेरिएबल में हमें इक्वेशन लिखनी है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब पेन और क्या है, एक पेंसिल है, नोटबुक है, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना ले लिया, रुपीज़ एक्स, एंड लेट कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू कितना ले लिया, रुपीज़ वाई। इस तरह से आपको दोनों को लेट करना है। ठीक है, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। अब हम यहाँ पर इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन के लिए इसने क्या बोला है, यहाँ लिखोगे सिंस सॉरी यहाँ कॉस्ट ऑफ लिखना था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। सो यहाँ पे क्या बोला इसने, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, 2 गुनी है कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब जितने का पेन आ रहा है नोटबुक उससे डबल की आ रही है। इट मीन्स क्या है कि जो नोटबुक है मान लो आपकी 20 की आ रही है, तो पेन कितने का आ रहा है, 10 का है। तो दोनों को इक्वल टू बनाने के लिए क्या करोगे, पेन के प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी वो नोटबुक के इक्वल जाएगा। सपोज कर लो कि नोटबुक आपकी 20 रुपीज़ की आ रही है, ठीक है, और ये आ रहा है 10 का। इसने कहा नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अगर पेन 10 का है तो नोटबुक 20 की अपने आप हो गई। तो अगर इन दोनों को इक्वल करना है, अगर x इक्वल टू वाई में कोई इक्वेशन रखनी है, तो मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी 20 इक्वल टू 20 होगा। तो x इक्वल टू 2y, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन कर लोगे सभी। आसान है ना, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, फिर एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्म दे रखी है ना बेटा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। हर एक केस में हमें a b और c की वैल्यूज निकालनी है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दे रखी है इसने, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग हमें इन इक्वेशन जो आपको दी हुई हैं, जैसे फर्स्ट में दे दिया इसने 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, ये दे दिया। इसको इससे कंपेयर करके ABC के तो क्या लिखोगे यहाँ पे, कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज दैट क्या आ जाएगा, a इक्वल टू, देखो x है तो इनके आगे वाले कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। a कितना आ गया 2y, तो b कितना आ गया 3c। अब ध्यान देना ये इधर है, दूसरी तरफ गया हुआ है। इसको अगर तुम इसके साइड आओगे, c इधर है ना, 0 है उधर, तो अगर आप इसको इस तरह करोगे तो 3x प्लस और 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 बार इक्वल टू 0। इट मीन्स c क्या है आपका, माइनस का 9.35 बार। ये आएंगे आपके c। कर सकते हैं और देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे नेक्स्ट ही है इसका सेकेंड पार्ट है, क्या दे दिया इसने, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो नीचे 5 है ना, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसमें नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, सारी ऊपर होती हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, इसमें 5 को पहले एलसीएम ले लिया, तो क्या बन गया ये 5x माइनस वाई, माइनस में देखो 10/1 है, x/1 है,
तो 1 5 5 10 जा 50 और दूसरी तरफ 0 से तो 0 ही हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा आपका। जब हम किसी भी इक्वेशन में इक्वालिटी में एलसीएम लेते हैं तो वो ड्रॉप हो जाता है लास्ट में, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, ए के साथ कंपेयर करोगे ए कितना आएगा 5, बी के साथ कंपेयर करोगे, अब कहोगे कि यहाँ तो है ही नहीं जी वाई के साथ कुछ भी, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हमारा 1 होता है, तो बी आएगा माइनस का 1। ध्यान दो स्टैंडर्ड फॉर्म में तीनों जगह प्लस का साइन होता है, अगर यहाँ कोई माइनस आ रहा है तो वो कोफिशिएंट के साथ आएगा, ठीक है। ऐसे ही सी आ गया माइनस का 50, ये आंसर कर लेंगे सभी। तो बहुत आसान चीज़ें हैं। जैसे नेक्स्ट में देखो 6 को इधर ले आओगे -6 आ जाएगा, तो ए कितना आएगा -2, बी आएगा 3, सी आएगा माइनस का 6। एक्स -3y है तो एक्स इक्वल टू 3y है, तो 3y को इधर ले आओगे, एक्स -3y इक्वल टू 0। तो ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा, इधर आके -3y बना है तो बी का -3, सी कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं तो वो क्या हो जाएगी 0, जो नहीं है उसके लिए वो 0 हो जाता है। कर लेंगे। तो इसके जो बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है, करके देखोगे। मैंने आपको हिंट दे दिया, इसमें समझा दिया कि कैसे ए बी सी और की वैल्यू निकालनी है। ये ध्यान रखना जहाँ पर एक्स का वेरिएबल एक्स नहीं है, वाई नहीं है या सी नहीं है, उसका मतलब उसके कोफिशिएंट भी क्या है 0। क्लियर है। फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि सॉल्यूशन किस तरह होते हैं। 2 वेरिएबल्स हैं तो उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। एक्सरसाइज 4.2 भी करेंगे हम आज ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है। y इक्वल टू 3x + 5। अब ध्यान देना y इक्वल टू 3x + 5 ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इन 2 वेरिएबल y है, उधर दे रखा है इन्होंने, लेकिन है तो दोनों के दोनों। हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ओनली 2 सॉल्यूशन नहीं, 2 का भी कोई नहीं है, क्योंकि जितनी वैल्यू चेंज करेंगे उतने ही सॉल्यूशन चेंज होंगे। तो क्या आएगा इसका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे इसके, ठीक है। सेकेंड है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हर एक इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो अब 4 सॉल्यूशन कैसे लिखने हैं, जैसे ये इक्वेशन दे दी इसने 2x + y = 7। क्या लिखोगे यहाँ पे, गिवन इक्वेशन इज 2x + y = 7 इज दैट, यहाँ से y कितना आएगा 7 - 2x, ये रख लिया आपने। अब इसके सॉल्यूशंस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, x 0, देन y क्या आएगा आपका 7 - 2 × 0, 7 - 2 × 0 क्या हो गया 0, क्या आ गया 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो x तो कितना है 0 और y कितना है 7 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये क्या है, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसी तरह से x को क्या रख लोगे 1 रख लेंगे। अब तो y क्या आएगा 7 - 2 × 1, 7 - 2, 7 - 2 कितना आ गया 5, तो क्या आ जाएगा ये 1 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो 2 सॉल्यूशन आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से फिर x को 2 रख दो, फिर x को 3 रख दो, 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। कर सकते हो, बस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, उसके अंदर पुट करो और y की निकालो, वही क्या आएगा सॉल्यूशन। ये ध्यान से लिखना, x क्या होगा जो आप पुट करोगे वो, और y आपका जो निकलेगा वही पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन बनेगा। निकाल सकते हो इसके कोई भी 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट देखो, इसका सेकेंड पार्ट क्या दे दिया इसने, πx + y = 9। πx + y है तो अब यहाँ से y क्या आ जाएगा 9 - πx। बिल्कुल सिंपल है, कोई ये नहीं है कि पाई आ रहा है जी पता नहीं क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 9 माइनस में πx आ गया। अब वही x की वैल्यूज़ रख लो। सबसे पहले पुट किया हमने x को, जैसे मैंने 1 पुट कर दिया, तो y क्या आएगा 9 - π × 1, दैट इज़ y = 9 - π। तो सॉल्यूशन क्या आ गया 1, 9 - π इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर है, कर लोगे सभी हो जाएंगे। अब तो बस ऐसे ही सॉल्व करने हैं, 4 सॉल्यूशन निकाल लोगे थर्ड पार्ट के भी।
फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। हमें ये बताना है इनको चेक करके ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। अब एक चीज़ और बता दो बेटा आपको, अब यहाँ देखो पीछे सॉल्यूशन कहाँ से निकलते हैं, जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तभी सॉल्यूशन निकलते हैं। तो अगर हमारा कोई भी पॉइंट अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसका मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको देखो जैसे मैं बुक में ही ग्राफ दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये ग्राफ है, ये एक लाइन का ग्राफ है, ठीक है, आपको दिख रहे हैं इस पर 4 पॉइंट हैं ये चारों पॉइंट। ये चारों पॉइंट कब है इसके ऊपर, जब ये इसके सॉल्यूशन है, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन पॉइंट को ऐसे प्लॉट करते हैं और फिर उनको मिलाते हैं तो वो लाइन बनती है, वो लाइन ही हमारी क्या होती है, वो इक्वेशन बनती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट उस लाइन के ऊपर है ना, कब हैं, जब वो उसके सॉल्यूशन है। इसका मतलब अगर इन पॉइंटों को हम लाइन की इक्वेशन में रखेंगे तो वो उसको क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर ही लाई कर रहे हैं। इसके ऊपर लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर जो आपको पॉइंट दे रखा है इन्होंने, जो भी पॉइंट दिया, अगर वो पॉइंट आपकी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तब तो वो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो जैसे कि आपको गिवन इक्वेशन क्या दे दी इसने, गिवन इक्वेशन दे दी x - 2y = 4, ठीक है। अब गिवन पॉइंट क्या है, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट इज 0 2। तो क्या रखोगे, पुट x = 0 एंड y = 2 इन, जैसे इसको फर्स्ट रख लो, ठीक है, बार बार ये लिखने से इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। x को तो 0, y को 2 रख दो। x को मैंने क्या रखा, x की जगह रख दिया 0, माइनस में 2 इंटू वाई की जगह क्या रख दिया 2, और इक्वल टू क्या है 4। ये कितना आ गया, -4 = 4। क्या -4 4 के इक्वल होता है, नहीं होता। क्या लिख दोगे, सिंस -4 इज नॉट इक्वल टू 4, सो 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में दे दिया 2 0 4 0। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका 4 0 2 0, आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। 4 0 देखना, ये है, x की जगह क्या रखोगे, पुट x = 4 एंड y = 0 रखना। x की जगह 4 माइनस में 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 4 - 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू क्या आ गया 4, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसका मतलब इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। सो 4 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कर सकते हैं सभी, तो इस तरह चेक करते हैं कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं। कर लेंगे, तो इसके 5 पार्ट्स हैं, आपको चेक करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है। इफ x = 2 y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, ये इसके सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो ये इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x = 2 एंड y = 1 इन गिवन इक्वेशन। जब इसमें पुट करोगे, देखो इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = k। तो x की जगह 2 पुट करोगे, y की जगह 1 पुट करोगे, इक्वल टू k रखोगे, 2 2 = 4 + 3 = k। सो k = 7 आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। आपको ये दोनों ही एक्सरसाइज कंप्लीट करनी, क्योंकि काफ़ी इजी हैं और छोटी भी हैं, लेंथी भी नहीं है ज़्यादा, तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हो। तो आप 4.1 एंड 4.2 दोनों को कंप्लीट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। राइटिंग आपकी साफ़ होनी चाहिए, अच्छे से करोगे। थैंक यू।